नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 13 है। आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। और जब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करेंगे तो हमें पाई का मान 3.14 रखना है प्रश्नानुसार। आगे आपके समझ में बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए अच्छे से हमें समझना ताकि बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आराम से आप इसके हल प्राप्त कर सकते हो। प्रश्नानुसार हमें एक आकृति दे रखी है और आकृति किसकी दे रखी है भाई? वर्त के एक चतुर्थांश की आकृति दे रखी है। और वर्त का जो एक चतुर्थांश बनता है जिसके अंदर उसका केंद्रीय कोण जो थीटा आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। कहने का अभिप्राय ये, वर्त को अगर 4 समान भागों में विभाजित किया जाता है और उसका जो एक भाग होगा उस एक भाग का नाम होगा चतुर्थांश, यानी चौथा हिस्सा, चतुर्थ अंश यानी चौथा उसका हिस्सा होता है, जिसके अंदर जो केंद्रीय कोण ये जो कोण बनेगा ये कोण आपके 90 डिग्री का बनेगा। आगे समझना आपके। तो इस प्रश्न अनुसार एक चतुर्थांश दे रखा वर्त का, इस चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग बना हुआ और वर्ग कौन सा बना हुआ प्रश्न अनुसार कि OABC एक वर्ग बना हुआ। वर्ग किसे कहेंगे? इस प्रकार की आकृति जिसकी चारों भुजाओं का मान बराबर है, चारों भुजाओं का मान समान है तथा दो भुजाओं के मध्य जो कोण बनता है वो समकोण या 90 डिग्री का हो। यानी वर्ग के अंदर चारों जो कोण बनेंगे वो समकोण होंगे और चारों भुजाओं का मान समान होगा। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम वर्ग कहेंगे। तो इस चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग बना हुआ है। इस वर्ग के अकॉर्डिंग हमें जो प्रश्न को सोल्व करना है, जिसके अंदर एक छायांकित भाग है जो ब्लैक कलर का भाग, इस भाग का हमें क्षेत्रफल याद करना है। इसका क्षेत्रफल याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करेंगे। त्रिज्यखंड का अभिप्राय क्या होता है? वर्त का जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है कि पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। उसकी सहायता से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा? हमें त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उस सूत्र की सहायता से चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। और चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल आएगा उसके अंदर से ये जो वर्ग बन रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें बाहर निकालना है। तो ऑटोमेटिक हमें इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आएगा आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आगे समझ में आपके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई? जो प्रश्न अनुसार हमें जो मान दे रखा उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है भाई? सबसे पहले एक चतुर्थांश है कि OPBQ एक चतुर्थांश आ गया। दूसरी बात कह रहा है इसके अंदर वर्ग कौन सा है कि OABC एक वर्ग है। तो वर्ग है तो इसकी भुजा क्या है? तो प्रश्न अनुसार इस वर्ग की जो भुजा का मान हमें OA बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो OA बराबर हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। आगे समझना आपके। अगर ये 20 सेंटीमीटर O है उतना का उतना AB का मान आएगा, उतना का उतना मान आपके BC का आएगा और उतना का उतना मान आपके CO का आएगा। यानी चारों भुजाओं का जो मान होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये लिखेंगे प्रश्नानुसार वर्ग। और वर्ग कौन सा आकृति के अंदर? कि वर्ग है OABC की भुजा। क्या लिखेंगे? भुजा। और भुजा कौन कौन सी है वो लिखो आप कि भुजा बराबर लिखेंगे OA बराबर किसके आएगा? AB के। और AB किसके बराबर आएगा भाई? AB आएगा BC के। और BC बराबर किसका आएगा? CO के। और समस्त का मान कितना दे रखा प्रश्न अनुसार? इन समस्त का मान जो दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा। आगे यहां तक समझे। तो वर्ग की भुजा में प्राप्त हो गई, तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कि भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बात हो रही है अभी हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इस चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना है। यह चतुर्थांश है, एक त्रिज्यखंड का रूप है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें त्रिज्या और केंद्रीय कोण थीटा की जरूरत पड़ती है। तो केंद्रीय कोण थीटा का मान यहाँ कितना दे रखा है भाई? 90 डिग्री दे रखा है। अब हमें R चाहिए और R क्या है इसके अंदर? इसके जो चतुर्थांश है इस चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वो कितनी है? तो हम लिखेंगे चतुर्थांश, ये हो गया चतुर्थांश। चतुर्थांश कौन सा बन रहा है आकृति के अंदर? OPBQ की त्रिज्या। और इसकी त्रिज्या R द्वारा प्रदर्शित करेंगे। R कितना आएगा? तो R का जो मान आएगा वो R का मान आएगा भाई OP। कितना आएगा? OP। तो हम लिखेंगे OP। दूसरा इसके बराबर क्या आ सकता है भाई? ये OQ बराबर आ जाएगा OQ। यह इसका मान होता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार हमें इनका मान प्राप्त नहीं है। तो हम इसकी रचना करेंगे। रचना करेंगे तो आपको पता है यह केंद्र बिंदु O है,
यानी ये चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश का केंद्र बिंदु O है और केंद्र बिंदु O से अगर एक लाइन परिधि को टच करती है, खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अगर मान लो हम रचना करते हैं O को B से मिलाने पर हम लिखेंगे O को B से मिलाने पर, B से मिलाने पर मिला हुआ आप क्या होगा भाई मिलाने पर? तो इस लाइन को यहां से मिलाते हैं, देखो आप, तो O को B से मिलाया तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया भाई? ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस आकृति का हम लिखेंगे कि समकोण मिलाने पर क्या बनता है भाई? समकोण त्रिभुज बनता है। और समकोण त्रिभुज कौन सा बना उसका नाम दे दो, उसका नाम हो गया भाई OAB। क्या नाम हो गया? OAB, एक समकोण त्रिभुज बनता है। और समकोण त्रिभुज के अंदर हमें पढ़ा है किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे भाई? पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इनकी भुजाओं का मान हम प्राप्त करते हैं। समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का मान किसकी सहायता से हम याद करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। और पाइथागोरस प्रमेय किससे कहेंगे? समकोण त्रिभुज के अंदर जो समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग सामने वाली भुजा यानी कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, हमने पढ़ा है। तो इसके अंदर जो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी है त्रिभुज के अंदर? OA और AB। OA और AB का मान प्रश्नानुसार हमें कितना दे रखा? 20 सेंटीमीटर दे रखा। इसी प्रकार ये भी 20 सेंटीमीटर आएगा। यानी समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का मान हमें प्राप्त है। तो तीसरी वाली भुजा जो कर्ण कहलाएगी, कर्ण का मान हम पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है उसकी सहायता से हम याद कर सकते हैं। आगे समझ। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। ये थोड़ा बहुत मैंने इस आकृति को आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसकी सहायता से हम R का मान याद करेंगे और R का मान हमें प्राप्त हो गया तो उसकी सहायता से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें से जो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा वो माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग में क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न को करते हैं। अब करेंगे प्रश्न को हल। ये हो गया हल और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार वर्ग। और प्रश्नानुसार वर्ग कौन सा दे रखा है हमें आकृति के अंदर? वो है OABC। तो हम लिखेंगे OABC की भुजा। और प्रश्नानुसार हमें भुजा का मान कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा। और भुजा कौन सी है? तो हम लिखेंगे भुजा बराबर OA और OA का मान दे रखा हमें 20 सेंटीमीटर। आगे समझ में। और हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाओं का मान बराबर आएगा, यानी OA का जो मान 20 सेंटीमीटर है वो का वो मान आपके AB का आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे कि OA बराबर आएगा आपके AB। आगे यहां तक समझ में। और इनका मान भी किसके बराबर आएगा? कि ये भी BC के बराबर होगा और BC का मान भी आपके CO के बराबर होगा। यानी चारों भुजाओं का मान बराबर होगा और प्रश्नानुसार हम इसका मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। आगे यहां तक समझ में। तो अब इस आकृति के अंदर हमने लिखा भाई कि केंद्र बिंदु O से B को मिलाने पर एक रेखा खींचते मिलाते थे, किसका निर्माण हुआ? एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। किसका हुआ? समकोण त्रिभुज का। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे भाई? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कौन सा प्राप्त हुआ हमें रचना से? तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAB। आगे समझे। OAB में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई? हमने पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा ये किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग सामने वाली भुजा यानी कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यह किसके अनुसार है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण कौन कौन बना रही है? तो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी है? OA और AB। तो इन दोनों के वर्गों का योग सामने वाली भुजा OB के वर्ग के बराबर आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे, तो इसलिए OB का वर्ग यानी OB स्क्वायर कर दिया। इसका मान किसके बराबर आएगा? कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी है? OA, तो AO का वर्ग कर दिया। इसी प्रकार समकोण कौन बना रही है? AB, तो AB का स्क्वायर कर दिया। यह किसके अनुसार आया? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। और पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग सामने वाली भुजा कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। आगे यहां तक समझे। और प्रश्नानुसार इनका मान रख दो आप। तो इसलिए बराबर क्या जाएगा भाई? हम लिखेंगे OB का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? OA का मान कितना देर का प्रश्नानुसार? 20 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया 20 का स्क्वायर कर दिया। आगे समझो आपके। प्लस AB का मान प्रश्नानुसार कितना देर का? वो भी 20 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया 20 का स्क्वायर। आगे समझो। आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? कि OB का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 20 को 20 से गुणा करेंगे, स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? 20 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 20। आगे ही आपके समझ में। आगे सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई?
OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 को 20 से गुणा करेंगे तो हो गया 400 प्लस 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400। तो टोटल कितने हो गए भाई? तो हम लिखेंगे कि OB का स्क्वायर बराबर 400 400 टोटल कितना होता है 800। तो इसलिए क्या होगा OB बराबर क्या होगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये वर्गमूल आ जाएगा 800 का, और वर्गमूल प्लस माइनस में आता है तो हम लिखेंगे 800 का हमें वर्गमूल लेना है। और वर्गमूल निकालने का दो तरीका हमने पढ़ा है, भाग विधि से और दूसरा आपको अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड की विधि से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो 800 का देखो आप निकालो भाई, वर्गमूल निकालो तो ये 800 हो गया। तो 800 का सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड की विधि से इसको सोल्व करेंगे। तो देखो 2 का भाग चला जाएगा 8 के अंदर, ये हो गया 4, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। फिर 2 का भाग और चला जाएगा 2 आ गया, ये 0 ये 0। फिर 2 का और चला जाएगा, ये हो गया 1, ये 0 0। अब 100 में 2 का और चला जाएगा तो 50 आ गए। 50 में और 2 का भाग चला जाएगा 25 बार। अब 25 के अंदर 2 का जाएगा नहीं, सीधा 5 का जाएगा, तो 5 का दे दिया, 1 5 बार गया, और फिर 5 में 5 का 1 बार गया। तो किस प्रकार इसको लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 5 बार है, 1 2 3 4 5 आ गया, और 5 2 बार है, 5 गुणा 5। आगे सुनिए, अब जब भी इस संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल लेने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है, 2 2 का, ये 2 का जोड़ा बन गया 2 × 2, ये भी 2 × 2 का जोड़ा बन गया, ये सिंगल है इसका जोड़ा नहीं बनेगा, 5 का जोड़ा बन गया। जिनका जोड़ा बनता है वो वर्गमूल से बाहर आ जाती है, उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। जैसे किस प्रकार समझते हैं इसको? इस प्रकार लिखेंगे, देखो बराबर हम लिखेंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 टाइम है। आगे सुन, 5 बार लिखना, 1 2 3 4 5, फिर 5 गुणा 5, ये 2 बार है। ये सारी संख्या का हमें क्या लेना है? वर्गमूल लेना, और वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है। अब देखो वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इनका जोड़ा बनाना पड़ता है। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, और ये जोड़ा बन गया है। जिनका जोड़ा बनता है उस संख्या को हम बाहर निकाल लेंगे, यानी 2 का जोड़ा 1 बना तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो किस प्रकार लिखेंगे? तो हम लिखेंगे बराबर OB बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, अब देखो 2 आ गया, ये एक जोड़ा का 2 आ गया, दूसरे जोड़ा का और 2 आ जाएगा। आगे यहाँ तक समझे? इसका आएगा नहीं, क्यों? जोड़े में नहीं है, पेयर में नहीं है, इसको यहीं रख देते हैं। फिर 5 का जोड़ा, तो 5 का 1 बार ले लिया आगे सुन, और जो बाहर नहीं आता उसको अंडर में रख देंगे। यह हो गया 2, ये 2 अंदर ही रह गया। आगे समझो आपके। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो किस प्रकार होगा। बराबर OB बराबर आ जाएगा आपके प्लस माइनस, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से किया तो 20, ये हो गया 20 √ 2। ये किस में आएगा? सेंटीमीटर। तो हमें OB का जो मान प्राप्त हुआ वो प्लस माइनस 20 √ 2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, जो प्लस में भी प्राप्त हुआ और माइनस में प्राप्त हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि OB बराबर हमें प्राप्त हुआ प्लस 20 √ 2 सेंटीमीटर, और दूसरा हुआ माइनस 20 √ 2 सेंटीमीटर। और आपको पता है भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ऋणात्मक मान हम नहीं लेंगे, हम ये धनात्मक मान लेंगे, जो है 20 √ 2, यानी जो OB का मान आया वो हमें प्राप्त हुआ 20 √ 2 सेंटीमीटर। आगे आपके समझ में? और ये क्या है? इस तिर्यखंड में इस चतुर्थांश की एक तिर्जा है, यानी तिर्यखंड भी कह सकते हैं और चतुर्थांश भी कह सकते हैं। चतुर्थांश इसलिए कहेंगे इसका जो केंद्रीय कोण थीटा है वो 90 डिग्री का है। आगे समझा? तो इसके अंदर R बराबर आपका आ गया कि 20 √ 2 सेंटीमीटर या 20 √ 2 सेंटीमीटर, इसकी हमें तिर्जा प्राप्त हो गई। जब हमें तिर्जा प्राप्त हो गई तो आराम से चतुर्थांश या इस तिर्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तिर्जा में प्राप्त हो गया। अब हम चाहिए केंद्र कोण थीटा, और इसका जो केंद्र कोण थीटा का मान हमें कितना प्राप्त है कि केंद्र कोण थीटा का मान है 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे केंद्रीय कोण, चतुर्थांश का केंद्रीय कोण थीटा बराबर है 90 डिग्री। ये किसका? चतुर्थांश का। ये भी लिख दो आप, चतुर्थांश का। ठीक है। तो इस प्रकार अब हम निकालेंगे तिर्यखंड का क्षेत्रफल। तो भुजा का मान हमें प्राप्त हो गया, तिर्जा का मान हमें प्राप्त हो गया। अब तिर्जा का मान पता है, केंद्र कोण का मान हमें पता है, जो वर्ग है उसकी भुजा का मान हमें पता है। तो इसकी सहायता से अब हम इस तिर्यखंड का क्षेत्रफल या इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल याद करेंगे, और फिर जो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें से इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं। देखो आगे यहां तक समझा आपके। अब इसको आगे देखते हैं। तो इस प्रकार इसको समझना पड़ता भाई, उसके बाद में आराम से इसके हल प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो आप, अब लिखेंगे हम चतुर्थांश। क्या लिखेंगे भाई? चतुर्थांश। और चतुर्थांश कौन सा बना कि OPBQ का क्षेत्रफल। आगे समझा आपके?
और इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा, हमने पढ़ा वो होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे समझे, और हमें पाई का मान कितना लेना है, क्योंकि प्रश्न अनुसार हमें पाई का मान 3.14 लेना है। थीटा का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, वो 90 डिग्री प्राप्त हुआ। आर हमें किस प्रकार प्राप्त किया, आर का मान कितना है वो लिखना है कि 20√2 सेंटीमीटर। आगे समझना आपके, तो इसकी सहायता से अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो तो बराबर आ जाएगा, पाई का मान लिखना 3.14, आर का मान कितना प्राप्त है कि 20√2, तो 20√2 का होल स्क्वायर कर देंगे आर स्क्वायर में, तो गुणा थीटा का मान कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दिया। अपॉन में कितना आएगा 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री हमने लिखा। आगे यहाँ तक समझ, अब आगे सरल करो इसको, तो हम लिखेंगे 3.14 गुणा, अब स्क्वायर में तो इसको दो टाइम्स लिख देंगे, 20√2 गुणा 20√2। आगे यहाँ तक समझे, फिर करेंगे गुणा 90 डिग्री बटावा 360 डिग्री। आगे यहाँ तक समझे, अगर इसका पॉइंट हटाना हमें, तो पॉइंट के बाद में अगर दो संख्या है तो हम इसका 100 का भाग दे देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। ये हो गया भाई 3.14 का 314 हो गया, इसका मतलब इसमें 100 का भाग देना। आगे यहाँ तक समझे, अब जो संख्या करती है उसको काट देते हैं, बाकी सरल करते हैं। देखो तो बराबर क्या आ जाएगा भाई आपके, देखो पहले संख्या लिखेंगे 314 गुणा 20√2 गुणा 20√2 गुणा 90 डिग्री बटावा 360 डिग्री गुणा 100। अब देखो आप 0 से 0 कट जाएगा, 9 एक बार, 9 चौक 36, 4 बार ये कट गया, आ गया 4 या। अब 4 से आप नोट करना इस संख्या को, देखो 20 को 20 से गुणा करेंगे 400, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएंगे, हमने पढ़ा। तो किस प्रकार लिखेंगे 314 गुणा 20 को 20 से गुणा करेंगे तो हो गया आपके 400, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो हो गए 2। फिर देखो बटावा में क्या जाएगा, बटावा में 4 गुणा 100, यहाँ तक आगे। अब देखो 4 से ये कट गया आपके, ये 1, ये 0 0, और ये 100 से 100 कट गए, तो पीछे क्या आगे बच गया आपके, तो ये हो गया आपके 314 गुणा 2। तो हम लिखेंगे 314 गुणा 2 बराबर क्या होगा, देखो 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 628 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। किसका, इस त्रिज्य खंड का, इस चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ 628 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। आगे यहाँ तक समझे। अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता, तो हम लिखेंगे वर्ग, और वर्ग कौन सा है कि प्रश्न अनुसार वर्ग हमें दे रखा OABC का क्षेत्रफल। आगे समझो आपके, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, वो होगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब हो गया भुजा गुणा भुजा, और वर्ग की भुजा का मान कितना दे रखा प्रश्न अनुसार कि वर्ग की भुजा का जो मान है वो 20 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 20 गुणा 20। कितना हो जाता भाई, 20 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ इस वर्ग का। यहाँ लिख दिया वर्ग का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि तो त्रिज्यखंड या चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है उसमें से हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखो आप, तो इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब इसको आगे करेंगे, अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे भाई, अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, सूत्र बन जाएगा आपके कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, हम लिखेंगे चतुर्थांश, और चतुर्थांश कौन सा कि OPBQ का क्षेत्रफल। आगे समझो आपके, और माइनस क्या करना पड़ेगा इसमें माइनस करेंगे आपके वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग कौन सा है प्रश्न अनुसार OABC का क्षेत्रफल। आगे समझो आपके। अब इनका मान रखो, तो प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, चतुर्थांश का मान हमने किस प्रकार प्राप्त किया कि चतुर्थांश का जो मान प्राप्त हुआ वो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे 628 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ 400 वर्ग सेंटीमीटर, तो 400 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो आप आगे सरल करो, 628 में से 400 माइनस करो, तो हम लिखेंगे 628 माइनस 400,
निकालो भाई, 8 में से 0 0 गया तो 8 बच गए, 2 में से 0 गया 2 बच गए, 6 में से 4 गया 2, 2/28। तो हम लिखेंगे 2/28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ वो कितना होगा भाई, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व किया। कल के वीडियो नंबर 14 सोल्व करेंगे। धन्यवाद।